1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धस जल जाता। तो शराब किसके लिए? तो यही कोयरी कुर्मी कानू तेली चमार दुसाध के लिए कि कम से कम शराब रिजर्व रहेगा तो दही चूड़ा तो बाद में गफलत में खिलाएगा, और नहीं तो शराब नेकेड हो जाएगा, उघाड़ हो जाएगा तो कोनो पूछेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था को सोचना होगा। तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी कबाड़ के ले गया तो उसका बाल नहीं टेढ़ हो सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हलवान हमारा आपका क्या बना बिगाड़ देगा? इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। ऐसी व्यवस्था को छोड़ना होगा। और सत्यनारायण झूठनारायण बेटा बेटी के शादी हो अर्जक विधि से करें। कोई परिवार में मर जाता है, जाइए जला दीजिए, लकड़ी है तो जला दीजिए, नहीं तो दफना दीजिए। और कोई जरूरत नहीं है माँ छिलवाना, भाव छिलवाने की जरूरत नहीं है। दान पुण्य करना, स्वर्ग में जाता है तो मोबाइल भी एगो दान दो। आप नंबर डायल करके पूछना 3 महीना के बाद, हेलो बाबूजी, स्वर्ग में हम पंडित जी के दान कैली है, जूता चप्पल खड़ाऊ खड़पा पलंग पर सुते ही बढ़ा कि भूये बढ़ा सुते, नतीजा आ जाएगा। ज्ञान सत्य को समझो। विज्ञान में कोई लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होता है। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। आज तक आप विज्ञान ऑब्जेक्शन इसीलिए कहता है पहले जानो तब मानो। यहाँ जाना नहीं और मान लिया कि राजा सागर के 60,000 लड़का रहे। अरे झोड़िए में पैदा कर रहे का? 60,000 लड़का कोई देवता पैदा करेगा? राजा सागर 60,000 लड़का के पिता थे। तो 60,000 लड़का वो महिला कई वर्ष में पैदा किया? कितना बड़ा पेट था, 2-4 ग्रह का इतना बड़ा। ये कपोल कल्पित बात में फंसा के 90% को जाति में फंसा करके रखा। पशु पक्षियों में जाति होती है, वनस्पतियों में जाति होती है, आम है, लीची है, पपीता है, खजूर है, तार है। और पक्षियों में जाति होती है, बकुला है, मैनी है, गिद्ध है, वगैरह वगैरह। जानवरों में जाति होती है। का उसी तरह से जाति इंसान का है। ये चमार दुसाध कोयरी कुम्हार कानू कलवार उसी तरह से जाति है। कोई आदमी अगर कहे गाय और भैंसी एक जाति है, 2 जाति है, क्योंकि जाति का पहचान क्रॉस से भी होता है, पैखाना से भी देख के होता है, बोली से होता है, चेहरा से होता है। अगर उसी तरह का मानव जाति है तो गाय को भैंसा से क्रॉस कराएगा, बच्चा नहीं देगी। बकुला को मैनी से क्रॉस कराओगे, अंडा नहीं देगी। बाघ को हरिण से क्रॉस कराओगे, बच्चा नहीं देगी, चूंकि दोनों 2 जाति है। सेम उसी तरह से जाति है। तो चमार का लड़का ब्राह्मण के लड़की में, चाहे ब्राह्मण का लड़का चमार के लड़की में शादी कराओ, बच्चा न होगा तो 2 जाति है, बच्चा हो जाता है तो 1 जाति है। यह वैज्ञानिक तर्क है, यह वैज्ञानिक बात है। जाति बना दिया, तुम जाति में बन गए, अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार दुसाध बन गए। इससे बड़ा गफलत में कौन पड़ेगा? सारे लोग गफलत में पड़े हैं। और एक तरफ बाबू जगदेव बाबू ने कहा था कि ब्राह्मणवाद को समझना होगा। आप गुरुकुआ चनन कीजिए, औंठी पहनिए, हाथ में बद्धी बांधिए, जनेऊ सोटिए और अंबेडकरवादी कहिए, मार्क्सवादी पदार्थवादी कहिए। इस देश में मार्क्सवाद असफल हुआ क्यों? दूरा पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण कथा, कैसे होगा? आज आप कहते हैं अंबेडकरवादी, और छठ में ठेकुआ सूरज को खिला रहे हैं, चलेगा? कोई जरूरत नहीं है। अंबेडकरवाद का नारा बुलंद करने वाला बद्धी नहीं पहनेगा हाथ में, गुरुकुआ चनन नहीं करेगा, सत्यनारायण झूठनारायण कथा इनकारो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें मनुस्मृति रामायण नहीं चाहिए, हमें भारत का संविधान चाहिए। देश संविधान से चलेगा, रामायण और मनुस्मृति से देश नहीं चलता है। और इस तरह के आयोजक साथियों का, फतेह बहादुर का, और इसमें उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री, भूमि सुधार मंत्री उदय नारायण चौधरी जी, इन लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, मैं आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा चाहता हूं। हम हिंदू कभी नहीं थे,
अब हिंदू बन करके ब्राह्मणवाद का एक बाल नहीं टेढ़ कर सकते हैं, ब्राह्मणवाद का एक खटिया खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम हिंदू, बाबा साहब कहे थे कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है। इसे वीर पुरुष कर सकते हैं। अनुदान मंदिर में जाना बंद करे, जिसको पैरिया रामास्वामी नायकर ने कहा था, ईश्वर होता ही नहीं है। भारत में अगर जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का रीडर्स ऑफ हिंदू में राम एंड कृष्ण किताब उठा के पढ़िए। भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ, महाभारत लिखा गया। ये सब हुआ नहीं। भारत में राम पैदा नहीं हुए। भारत में ये 56 करोड़ देवी देवता को बना दिया गया, हम मान लिया। अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था जी? एक होता है ये लालू जी, नीतीश और लालू जी जनगणना कराया था, विरोध चल रहा है। 56 करोड़ देवता की जनगणना कौन कराया? 200 देवी देवता का नाम आप सभी लोगों को कह दूं कि लिख करके दीजिए तो मैं आपका गुलाम लिख दूं। 100 देवता का नाम भी नहीं लिख सकते। गोबर पर आ जाइएगा, पैखाना पर आ जाइएगा। इतना देवी देवता 56 करोड़। जिस देश में 56 करोड़ देवता हो, वो देश दुनिया के दौर में सबका कर्जा लेता हो। लक्ष्मी सरस्वती इस देश में लक्ष्मी होती नहीं है। इसी लक्ष्मी के एक बार डॉक्टर लोहिया को रामस्वरूप वर्मा जगदेव बाबू चुनौती और चैलेंज कर दिया कि आप भी लोहिया जी पाखंडी हैं। एक बार बनारस में ब्राह्मणों ने साजिश करके डॉक्टर लोहिया को पथभ्रष्ट कर दिए कि लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। एक सेमिनार का आयोजन बनारस में हुआ। अब लोहिया समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसका उद्घाटन करेंगे। लोहिया गए तो कह दिए कि सरस्वती बड़ी। अरे तो सरस्वती बड़ी, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस करते हैं लक्ष्मी सरस्वती में, बड़ी छोटी कह देना। फिर मंदिर का लखनऊ में उद्घाटन कर दिए। इसका मतलब ऐसे नहीं होगा, ये हुआ ही नहीं। इनके सारे धर्मशास्त्र में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए। राम